हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आप लोग यहाँ से देख रहे हैं एक रिपोर्ट हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। और ये रिपोर्ट हमारी किसकी है? स्किन बायोप्सी की रिपोर्ट है। तो स्किन बायोप्सी हमने क्यों कराई थी? क्योंकि हमको सस्पेक्शन बना हुआ था कि हम लेप्रोसी जो सिम्टम्स हैं और उन लेप्रोसी सिम्टम को कंफर्म कराने के लिए रिपोर्ट हमने कराई थी। तो ये रिपोर्ट स्किन बायोप्सी का हो और चाहे हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एक स्टडी है, हिस्टोपैथोलॉजिकल, उसकी हम चाहे बात करो, बात एक ही है। तो पहला इसमें दिया है क्लिनिकल प्रोविजनल डायग्नोसिस, क्या हैंसन डिजीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये हैंसन डिजीज हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो पहला उन्होंने यहीं पे थोड़ा सा डाउट कर दिया है, कंफर्म नहीं है लेकिन सिम्टम्स हमको बिल्कुल हैंसन डिजीज के देखने को मिलेंगे। अब बात करें स्पेसिमेन, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? जो सस्पेक्टेड पैच था तो वहाँ से एक स्पेसिमेन लिया गया और उसकी लोकेशन यहाँ पे कर दी राइट फोर आर्म, यानी सीधे हाथ की हथेली के आसपास यहाँ से लिया गया है। और क्या चीज़ लिया गया है? एक्सटेंसर एक्सपेक्ट, यानी ऊपरी सतह स्किन की यहाँ से ली गई है। अब ग्रॉस एग्जामिनेशन हम किस चीज़ का करना है? तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में हमको क्या है? आर रिसीव्ड आ सिंगल ग्रे ब्राउन स्किन कवर्ड। हमने रिसीव क्या किया? सिंगल ग्रे है, ब्राउन कलर की स्किन है और कवर्ड विद किससे? सॉफ्ट टिश्यू से कवर्ड है। और पीस मीन्स मेजरमेंट क्या है? 0.3 इंटू 0.3 और 0.2, यानी ठीक है। तो 0.3 इंटू लंबाई है और 0.2 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ है, गहराई है। स्किन एलिप्स मेजरमेंट, इसको क्या है? मेजरमेंट किया गया 0.3 इंटू सेंटीमीटर। इस पे क्या चीज़ है? नो हेयर फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाइड। ऐसी स्किन पे कोई हेयर फ्रेगमेंट यानी वहाँ पे बाल बिल्कुल भी नहीं थे। ओन कट, जब कट किया गया तो क्रेमिस वाइट सॉलिड एरिया आइडेंटिफाइड किया गया है इसको। ठीक है, तो वाइट है, सॉलिड है बिल्कुल, और ये एरिया को आइडेंटिफाइड किया है। होल यूज्ड किए गए ये एरिया, जो भी हमने एक पीस लिया गया है, मांस का टुकड़ा लिया गया है, उसको हमने बता दी क्या क्या है, कैसा है। ठीक है, इसके बाद में हमने इसको पीस को, टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको कुछ ऐसा नजर आया जैसे सेक्शन सोस थिन आउट एपिडर्मिस थी। ऊपरी सतह एपिडर्मिस लेयर होती, बस थिन आउट थी। और विद वेरिएबल पेरी एडनेक्सल। ठीक है, तो वेरिएबल कैसी थे? तो पेरी एडनेक्सल थी, यानी कुछ उसमें एक्स्ट्रा लेयर हमको देखने को मिली थी। और पेरीवेस्कुलर डर्मल लिम्फोहिस्टोसाइट इन्फ्लामेशन इनफिल्ट्रेट देखने को मिले। ठीक है, तो वेस्कुलर था यानी वहां पे थोड़ा रक्त का संचार वहां पे ज्यादा था। और लिम्फोहिस्टोसाइट इन्फ्लामेशन यानी वहाँ पे इम्यून सिस्टम की थोड़ी रिएक्शन देखने को यहाँ पे देखने को मिली थी। और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला, यानी ठीक है, तो वहाँ पे कुछ हमको एबनॉर्मलिटीज देखने को मिली थी इम्यून सिस्टम की। और सीट हमारा कैसा था? सीट ऑफ द फोमी माइक्रोफेजेस अंडर द एपिडर्मिस थे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये इमेज यहाँ से देखो कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो इमेज यहाँ से बिल्कुल कलर इमेज है। तो यहाँ से देखो तो ऊपर की जो लेयर है हमारी कैसी है? थिन है हमारी, क्या है? एपिडर्मिस से यहाँ पे लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कुछ पेरी एडनेक्सल लेयर देखने को मिली। तो पेरी एड कुछ इसके नीचे परतें और भी हमको देखने को मिली थी, वेरिएबल परतें देखने को मिल रही थी। और इसके बाद में इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखने को मिले, ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए थी बिल्कुल, है ना? तो इरेगुलर आपको फॉर्म देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे जो लेयर है एपिडर्मिस है, कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब है यहाँ पे। और इसके नीचे लिम्फोहिस्टोसाइट्स इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट, यानी इसके नीचे कुछ सेल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, जो लेयर फोमी लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो ये फोमी लेयर हमारी किस चीज़ की है? मैक्रोफेजेस सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। ठीक है, अंडर फोमी माइक्रोफेजेस सेल्स एपिडर्मिस सीन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस सेल्स हमारा क्या हो? एक पार्ट हमारा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स की होती है और वहां पे इकट्ठा होती है जहाँ पे कोई पैथोजन हो। पैथोजन भी चाहे बैक्टीरिया हो सकता है और चाहे फंजाई हो सकता है, जो हमारे क्या है? कॉजेटिव एजेंट है, किसी बीमारी को फैला रहा है। इसके बाद में डेफिनेट एविडेंस ऑफ द न्यूट्रोफिल सेल्स इनफिल्ट्रेशन, मीन्स हमारा क्या होता है? आपको गैदरिंग होती है, जमावड़ा होता है उसको। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी हो सकती हैं। और हमारे क्या है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है। तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हमारा तभी होगा जब कोई भी पैथोजन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यानी कोई हमारा क्रोनिक अटैक किया है किसी पैथोजन ने। ठीक है, लंबे समय से हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है और वो कुछ ना कुछ बीमारी फैला रहा है, तो वो हमारा क्या होता है?
बीमारी फैला रहा है और वो हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं किया, खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्मेशन होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इसमें लिखा है नेक्रोसिस नॉट आइडेंटिफाइड। नेक्रोसिस मीन्स क्या होती है, डेड सेल्स होती है, मृत सेल्स यहाँ पे कोई आइडेंटिफाइड नहीं की गई है। तो नीचे फोमी माइक्रोफेजेस की लेयर आपको देखने को मिल रही है। और एक चीज और यहाँ से अगर लिख देते इस रिपोर्ट में कि अंडर इम्यून सिस्टम की जो बात चल रही थी, इसके नीचे अगर सीन मल्टीपल वैसिलाई अगर हो जाता तो कंफर्म हो जाता 100%। ठीक है। तो वैसिलाई हालांकि इनको देखने को मिले होंगे, बट रिपोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है। तो यहाँ से चीज से दो चीज से यहाँ से क्लियर मिल गया हमको, जो भी यहाँ पे था उसमें कोई वाइट ग्रेसी और ग्रे कलर का जो हमने स्पेसिमेन लिया था तो वहाँ पे कोई हेयर नहीं थे। और दूसरा वहाँ पे क्या चीज़ देखो, मैक्रोफेजेस सेल्स हमको देखने को मिल गए थे और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को गया। तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन क्लस्टर ऑफ द माइक्रोफेजेस सेल्स का, जब क्लस्टर बन जाता है माइक्रोफेजेस सेल्स का, और कहाँ पे बनता है, अराउंडिंग द कोई स्पेसिमेन एंटीजन अगर देखने को मिलता है, उसके बाहर बहुत सारी माइक्रोफेजेस सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं उसको खत्म करने के लिए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसको हम लोग क्या है, ग्रेनुलोमा कहते हैं, ग्रेनुलोमा कहते हैं। और इसके बाद में फिर उन्होंने कहा इम्प्रेशन में क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल इम्प्रेशन क्या चीज़ दिया है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी इसको कहा गया है। अब इंटरमीडिएट लेप्रोसी मीन्स क्या होता है, अर्ली स्टेज ऑफ द लेप्रोसी। और स्किन कैसी होगी, फ्लैटेंड होगी। ठीक है। तो फ्लैट हमारी क्या है, लीजन देखने को, स्किन लीजन यहाँ से देखने को मिली होगी। फ्लैट मीन्स क्या होता है, चपटी देखने को, कोई उभार स्किन पे नहीं देखने को, बिल्कुल फ्लैट थी, चपटी थी। तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसमें क्या है, लेप्रोसी है। पहले हमने पैच देखे, उसके सिम्टम्स देखे, कुछ सिम्टम्स हमको डाउटफुल थे, और इसी की वजह से कंफर्म कराने के लिए तो हमने क्या, स्किन का एक छोटा सा पीस लिया और इस पीस को हमने लैब में टेस्ट कराया था, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थी डायग्नोस की, तो क्या है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा था और मैक्रोफेजेस सेल्स था और वेरिएबल कंडीशन थी। तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये कैसा है, लेप्रोसी का पैच हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी और रिपोर्ट हमने डिस्कस की, कई लोगों ने कहा रिपोर्ट कैसे देखते हैं, बता दीजिएगा सर। तो उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ऐसे रिपोर्ट को देखते हैं और ये सिम्टम्स मैच कर जाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कोई क्यूरी हो वो भी मुझे बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।